वेलकम टू माय चैनल एमएससी केमिस्ट्री न्यूज। आज का जो टॉपिक है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल पोटेंशियल। एमएससी सेमेस्टर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल के थ्रू ही हम लोग वेरियस डेरिवेशन आगे देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो केमिकल पोटेंशियल है, इसे हम लोग पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पिछले वीडियो में हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बताया था। जहाँ जहाँ पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी में हम लोग डेल जी का यूज करेंगे, वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ में वहाँ वहाँ एक्स का यूज किया गया। तो अगर आपने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको केमिकल पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The quantity is identical with a function described by J.W. Gibbs as molar chemical potential and which is represented by mu। तो जो केमिकल पोटेंशियल है वो एक आइडेंटिकल फंक्शन क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब किए हैं ये J.W. गिब्स साइंटिस्ट। को मोलर को केमिकल पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट आर केप्ट कांस्टेंट। ये केमिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही इजी है। कह रहा है केमिकल पोटेंशियल वो होता है जब किसी भी सिस्टम में हम लोग नए मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, नए कॉन्स्टिट्यूएंट को ऐड करेंगे, तो उसका जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी का रेट है, वो चेंज हो जाएगा। तो उसी चेंजिंग को, उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग केमिकल पोटेंशियल के टर्म में डिनोट करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया है। डेल जी अपॉन डेल एन आई यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर N1 N2 इज इक्वल टू जी आई। कह रहा है कि यहाँ पे जो जी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंजिंग होगा जब हम लोग मोलर कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंजिंग लाएंगे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड N1 N2 ये सब है जो कंपोनेंट है, इज इक्वल टू जी आई, इज इक्वल टू हम लोग म्यू आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई पी टी N1 N2 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये केमिकल पोटेंशियल के टर्म में इस यही टर्म हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में देखे थे। जहाँ पे यहाँ पे जी है, यहाँ पे एक्स टर्म का यूज हो गया है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में, और केमिकल पोटेंशियल में यहाँ पे जी टर्म का यूज हो गया, क्योंकि ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी, इसलिए यहाँ पे जी टर्म का यूज हुआ है। तो फॉर एनी सब्सटेंस I is a mixture, the value of mu I increases to free energy which occur due to addition of an infinitesimal number of moles that substance to the mixture per mole of the substance added। कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जो I है वो मिक्सचर का डिनोट करेगा I टर्म तक। I इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो वैल्यू है म्यू आई का वो बढ़ेगा जब हम लोग डेल जी फ्री एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, तो म्यू आई का भी वैल्यू बढ़ेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ जब हम लोग उस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे, उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा। वहाँ तक जो था वो थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि केमिकल पोटेंशियल को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर N1 N2 N3 एंड सो ऑन Ni फॉर ओपन सिस्टम। मीन्स जिस तरह से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ में हम लोग एक्स फंक्शन के लिए काम किए थे, इसी तरह केमिकल पोटेंशियल में यहाँ जी यूज हुआ है, सेम एज इट इज़ है। तो जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर N1 N2 N3 एंड Ni सो ऑन। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किए। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग देखे थे केमिकल पोटेंशियल का इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे P इज इक्वल टू प्रेशर है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर है, N1 N2 N3 और Ni है जो नंबर ऑफ मोल्स है इन वेरियस कंपोनेंट 1 2 3 सो ऑन आई ऑफ द सिस्टम। आई 1 2 3 यानी ये जितने भी सिस्टम है उनके लिए नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया गया है यहाँ पे N1 N2 एंड N3 के फॉर्म में। यहाँ पे इक्वेशन 2 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है जो हम लोग माने थे वो
तो जब हम लोग इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल जी इज इक्वल टू, पहले प्रेशर को वेरिएबल रखे हैं, बाकी टेम्परेचर N1 N2 N3 को कांस्टेंट रखे हैं। इसी तरह एक बार प्रेशर, एक बार टेम्परेचर के टर्म में, एक बार Ni, एक बार N1, एक बार N2, फिर N3, फिर Ni। तो ये सब है जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो टर्म आए हैं, ये सब एक ही साथ ये टर्म है, प्लस लिख के सारे टर्म है जो एक साथ है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेल जी अपॉन डेल एन आई, पी टी N1 N2 N3 जो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसी टर्म को हम लोग म्यू1 भी लिख सकते हैं, म्यू आई भी लिख सकते हैं। उसी तरह N3 के लिए म्यू3 हो जाएगा, म्यू2 के लिए N2 के लिए म्यू2 हो जाएगा, N1 के लिए म्यू1 हो जाएगा। तो इसी टर्म को हम लोग म्यू1 N1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, प्रेशर वाला टर्म एज इट इज़ है, टेम्परेचर वाला टर्म एज इट इज़ है, और जो N1 N2 वाले टर्म्स है उन्हें म्यू1 डेल N1 प्लस म्यू2 डेल N2 प्लस म्यू वाई डेल Ni, यहाँ पे ये आई टर्म है। तो ये से इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया गया है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो फंक्शन वाला था वो है, इक्वेशन नंबर 3 जब डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो टर्म आया है वो है। तो फॉर अ क्लोज सिस्टम डेल N1 डेल N2 डेल Ni आर टू बी जीरो, हेंस इक्वेशन 3 विल बी। कह रहा है कि जब क्लोज सिस्टम होता है तो सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है। सिस्टम में जो मैटर्स होते हैं, जो मोल्स होते हैं, उनका एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसे जीरो मान लिया है क्लोज सिस्टम में। तो जब ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब टर्म जीरो हो जाएंगे, तो बस यही दो टर्म बचेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, डेल जी इज इक्वल टू ये वाला प्रेशर वाला टर्म एंड टेम्परेचर वाला टर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं, तो डेल जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये जूनियर क्लासेस का इक्वेशन है। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर किए हैं। तो इक्वेशन नंबर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब हम लोग इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे वी है वो ये वाला टर्म हो जाएगा और डी पी एज इट इज हो जाएगा, और जहाँ पे एस है वो टेम्परेचर वाला टर्म हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को पीछे लिखा गया है, डी टी वाले टर्म को माइनस एस लिखे हैं और पी वाले टर्म को वी से डिनोट किए। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, जब हम लोग एस और वी जब निकाल लिए हैं कि इसका वैल्यू एस के फॉर्म में आएगा और प्रेशर वाले टर्म का वैल्यू वी के फॉर्म में आएगा, तो इक्वेशन 3 जो है उसमें जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस म्यू1 डी N1 प्लस म्यू2 डी N2 सो ऑन, यहाँ म्यू आई डी एन आई आता है। या इसी चीज़ को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो डेल जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस समेशन ऑफ म्यू आई डेल एन आई। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो ये जो इक्वेशन है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी का इक्वेशन है, यानी केमिकल पोटेंशियल का इक्वेशन है। नेक्स्ट है जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है केमिकल पोटेंशियल का। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल एन आई मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस आई इज एडेड टू अ सिस्टम कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड अदर मोल एज कांस्टेंट, द इंक्रीज इन फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस एडेड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा है कि जब हम लोग किसी सिस्टम में डेल एन आई यानी स्मॉल अमाउंट में कोई सब्सटेंस को ऐड करते हैं और उस सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो इंक्रीज इन फ्री एनर्जी है पर मोल ऑफ सब्सटेंस वो क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू म्यू आई डी एन आई। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया गया है। या म्यू वाई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एन आई, इक्वेशन नंबर 2। Thus, for any substance I in a mixture, the value of mu I gives the increase in free energy which take place due to the addition of an infinitesimal number of moles of that substance to the mixture per mole of the substance added। ये मैथमेटिकल जो टर्म है उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया गया है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि द केमिकल पोटेंशियल म्यू आई इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट मस्ट हैव द सेम वैल्यू एनर्जी वेयर विद इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि केमिकल पोटेंशियल है जो इंटेंसिव
प्रॉपर्टी है सिस्टम का जो कि सेम वैल्यू एनर्जी रहता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि मैटर टेंड्स टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ ए लो केमिकल पोटेंशियल जस्ट एज द इलेक्ट्रिक करंट टेंड्स टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू वन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है कि हमेशा मैटर का ये टेंडेंसी होता है वो हमेशा हाई टू लो जाते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स में देखें इलेक्ट्रिक करंट है जो हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन में फ्लो करता है। इसी तरह केमिकल पोटेंशियल भी है जो हाई रीजन से लो रीजन में हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो इसका फोर्थ पॉइंट है केमिकल पोटेंशियल का, केमिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज escaping tendency of I. If the chemical potential of a component of a system is high, this component poses a large escaping tendency, while if the chemical potential is low, the component poses a small escaping tendency. कह रहा है कि केमिकल पोटेंशियल एक तरह का escaping tendency है। जब हम लोग I की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो केमिकल पोटेंशियल का जो टेंडेंसी है वो escaping tendency वो हाई हो जाता है, और जब I की वैल्यू को कम करते हैं तो उसका escaping tendency है जो लो होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखा गया है, केमिकल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू escaping tendency ऑफ कंपोनेंट। तो आज का जो टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल यहीं पे ख़त्म होता है। इसका थ्योरी पार्ट आपने पढ़ा, इसका डेरिवेशन देखा कैसे ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ से सेम है। उस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन और केमिकल पोटेंशियल दोनों का डेरिवेशन लगभग सेम ही है। तो इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देखें, डेरिवेशन पार्ट देखें और इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।